हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं या फिर नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो आपको डेली ही न जाने कितने ही मेडिकल टर्म्स देखने को मिलते होंगे। फ्रेंड्स, एक नर्सिंग स्टूडेंट या फिर नर्सिंग ऑफिसर के लिए इन मेडिकल टर्म्स का मीनिंग सही से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप एक पेशेंट की डिजीज़ कंडीशन को अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी इन्हीं सभी नीड्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे मेडिकल टर्म्स। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत ही हमारे YouTube चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है मेडिकल टर्म्स। फ्रेंड्स, हमारा आज का पहला टर्म है स्ट्राइडर। फ्रेंड्स, स्ट्राइडर लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रैकिंग या ग्रेटिंग नॉइज़। स्ट्राइडर एक हाई पिच्ड एक्स्ट्राथोरेसिक ब्रेथ साउंड है जो लैरिंग्स या निचले ब्रोंकियल ट्री में टर्बुलेंट या वायलेंट एयर फ्लो की वजह से होता है। स्ट्राइडर एक फिजिकल साइन है जो कि नैरो या ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे की वजह से होता है। स्ट्राइडर मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला इंस्पिरेटरी, दूसरा एक्सपिरेटरी और तीसरा बाइफेजिक। हालांकि स्ट्राइडर आमतौर पर इंस्पिरेशन के टाइम पर ही सुनने को मिलता है। इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर में इन्हेलेशन के टाइम पर एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड सुनाई देता है। यह वोकल कॉर्ड के ऊपर टिश्यूज़ में प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर वाले पेशेंट्स में केवल सांस छोड़ते समय एबनॉर्मल साउंड्स सुनाई देते हैं। ऐसा विंड पाइप में किसी प्रकार की ब्लॉकेज की वजह से होता है। जबकि बाइफेजिक स्ट्राइडर में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों समय पर एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड सुनाई देते हैं। ऐसा तब होता है जब वोकल कॉर्ड के पास कार्टिलेज संकरा या नैरो हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस प्राचीन ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है डेथ। मेडिकल साइंस में नेक्रोसिस बॉडी टिश्यूज़ की डेथ को कहा जाता है। ये सेल इंजरी का एक रूप है जो कि टिश्यूज़ में सेल की प्रीमेच्योर या समय से पहले डेथ की वजह से होता है। नेक्रोसिस तब होता है जब बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड का फ्लो बहुत कम हो जाता है। ऐसा किसी चोट, रेडिएशन या केमिकल की वजह से हो सकता है। फ्रेंड्स, नेक्रोसिस एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं अपने नेक्स्ट टर्म के बारे में। हमारा नेक्स्ट टर्म है गैंग्रीन। फ्रेंड्स, गैंग्रीन एक प्रकार की टिश्यू डेथ है जो कि ब्लड सप्लाई में कमी की वजह से होता है। गैंग्रीन नेक्रोसिस का ही एडवांस रूप है। जब ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से टिश्यूज़ की एक बड़े एरिया में डेथ होती है तो इस स्थिति को गैंग्रीन कहा जाता है। फ्रेंड्स, गैंग्रीन की वजह से स्किन का कलर बदलकर लाल या काला हो जाता है। इसके अलावा स्किन में टूट फूट होने लगती है और गैंग्रीन वाला हिस्सा ठंडा पड़ने लगता है। इसके अलावा गैंग्रीन वाले हिस्से में पेन, स्वेलिंग और सुन्नपन भी देखने को मिलता है। यदि गैंग्रीन किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है तो पेशेंट में फीवर और सेप्सिस भी देखने को मिल सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है नॉक्चूरिया। फ्रेंड्स, शब्द नॉक्चूरिया लैटिन भाषा के शब्द नॉक्स और ग्रीक भाषा के शब्द ऊरिया से बना है। नॉक्स का मतलब है नाइट या रात और ऊरिया का मतलब है यूरिन। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल इनकॉन्टिनेंस सोसाइटी ने नॉक्चूरिया को परिभाषित किया है कि यह एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को रात में एक या एक से अधिक बार यूरिनेशन के लिए जागना पड़ता है। हालांकि सभी पेशेंट्स को इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जिन पेशेंट्स को सीवियर नॉक्चूरिया होता है, यानी जिन पेशेंट्स को रात में 3 से 4 बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ता है, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है परप्यूरा। फ्रेंड्स, परप्यूरा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्किन पर लाल या बैंगनी रंग के स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि प्रेशर अप्लाई करने पर भी ब्लैंच नहीं होते। ये स्पॉट स्किन के नीचे ब्लीडिंग के कारण बन जाते हैं। परप्यूरा के स्पॉट का आकार 3 से 10 मिलीमीटर होता है। परप्यूरा प्लेटलेट डिसऑर्डर, वैस्कुलर डिसऑर्डर या कोएगुलेशन डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। आमतौर पर यह टाइफस में देखने को मिलता है।
परप्यूरा किसी एक अकेले स्पॉट को नहीं कहते हैं, बल्कि ये एक मास नाउन है जो कि पूरी कंडीशन या स्टेट का नाम है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है एजोटेमिया। एजोटेमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट के ब्लड में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, बॉडी के वेस्ट कंपाउंड्स और दूसरे नाइट्रोजन रिच कंपाउंड का लेवल असामान्य रूप से हाई हो जाता है। फ्रेंड्स, एजोटेमिया काफ़ी हद तक किडनी के द्वारा ब्लड की अपर्याप्त फिल्टरिंग से संबंधित है। एजोटेमिया को आमतौर पर ब्लड और यूरिन टेस्ट करके डायग्नोस किया जाता है। इन टेस्ट में पेशेंट के ब्लड यूरिया नाइट्रोजन यानी कि BUN और क्रिएटिनिन लेवल को चेक किया जाता है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 6 से 20 मिलीग्राम पर DL और क्रिएटिनिन का लेवल 0.7 से 1.3 मिलीग्राम पर DL होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है हेमेचूरिया। हेमेचूरिया को यूरिन में ब्लड या रेड ब्लड सेल्स की प्रेजेंस के रूप में परिभाषित किया गया है। हेमेचूरिया मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला ग्रॉस हेमेचूरिया और दूसरा माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया। जब हेमेचूरिया को नेकेड आइज से डिटेक्ट किया जा सकता है तो उस कंडीशन को ग्रॉस हेमेचूरिया कहते हैं, लेकिन जब हेमेचूरिया को केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही डिटेक्ट किया जा सकता है तो उस कंडीशन को माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है पॉलीसाइथीमिया। फ्रेंड्स, पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसमें पेरिफेरल ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का वॉल्यूम परसेंटेज और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पॉलीसाइथीमिया मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया और दूसरा रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया। एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ जाती है, जबकि रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया में प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट्स का लेवल असामान्य रूप से कम हो जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। एक वयस्क में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर्स ऑफ ब्लड होती है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का प्लेटलेट काउंट 50,000 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो ये एक इमरजेंसी की अवस्था है। और आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारा नेक्स्ट टर्म है एन्यूरिज्म। शब्द एन्यूरिज्म ग्रीक भाषा के शब्द एन्यूरिज्मा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डायलेशन। फ्रेंड्स, एन्यूरिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड वेसल्स की दीवार के किसी कमज़ोर स्थान पर बाहर की ओर गुब्बारे या बुलबुले की तरह एक उभार बन जाता है। एन्यूरिज्म हेरिडिटरी कंडीशन या किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो सकता है। जैसे जैसे एन्यूरिज्म का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे उसके रप्चर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिससे अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मेडिकल टर्म से रिलेटेड वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी नॉलेज भी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी। हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के नॉलेज बूस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आपको बस इतना करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।